नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए जानकारी के साथ अपने चैनल ला मित्र में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रजनीश सिंह उर्फ सोनी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य आदि के एक निर्णय पर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 पर निर्णय दिया है। इसमें मामले के लिए अपराधी, जो कि पुरुष था, जिसके विरुद्ध में रेप का झूठा आरोप लगाया गया था, उसमें एफआईआर को क्वैश करने और प्रोसीडिंग को क्वैश करने के संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मामला ये था कि एक महिला ने एक पुरुष पर यह आरोप लगाया कि वह लगातार 16 वर्षों तक उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जो कि जबरन है और उसको भ्रम में रख करके किया गया है। माननीय कोर्ट ने देखा और इस पर निर्णय लिया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपनी बात में कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि 16 वर्षों तक इस तरीके से लगातार किसी को भी शोषण किया जाए भ्रम में रख करके शादी के वादे के लिए। अब हम मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मामला ये है कि एक महिला ने सन 2022 में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि अभियुक्त यानी कि अपीलकर्ता मेरे घर में 2006 में रात्र को आ गया और मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मेरा मुंह बंद करके, ताकि मैं शोर न बचा सकूं। जबकि मेरे माँ बाप उस समय मेरे पास के कमरों में लेटे हुए थे। मैंने जब इसका विरोध किया तो अपीलकर्ता अभियुक्त ने मेरे से कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और शादी करने के बाद हम लोग साथ में रहेंगे। इसलिए शिकायतकर्ता महिला ने इस बात का किसी को संज्ञान नहीं दिया और ना ही किसी को इस बात की पूरी तरीके से जानकारी दी, और वो पूरी तरीके से शांत रही। फिर लगातार उनके बीच में संबंध बने रहे, संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। इसी बीच सन 2008 में शिकायतकर्ता जो महिला है उसकी नौकरी एक लेक्चरार के पद में हो गई, क्योंकि वो एमकॉम करे हुए थी और जो पुरुष था वो एक पुलिस में कांस्टेबल था। लेकिन सन 2009 में जो अपीलकर्ता है पुरुष, उसकी नौकरी एसबीआई में एज ए क्लर्क के रूप में लग गई और वो अन्य शहर पर पोस्टेड हो गया। इसी बीच महिला का एक दूसरे से संबंध बना रहा। महिला पुरुष के पास उसके नौकरी वाले स्थान पर गई और वहाँ पर उसके साथ रुकी। वहाँ पर भी इस पुरुष ने उस महिला को एक इनो में नशीली दवा का सेवन कराया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा शिकायतकर्ता का कथन है। इसके बाद उसने जबरन संबंध बनाए और उसका एक वीडियो भी बनाया। जब शिकायतकर्ता होश में आई तो उसने बताया कि आपने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन पुरुष ने जो अपील करता है शिकायतकर्ता के साथ संबंध में था, उसने ये बताया कि मैंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया है और देखो ये तुम्हारे वीडियो और फोटो मेरे पास हैं, आप किसी को ये मत कहना। इसलिए शिकायतकर्ता शांत रही और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी बीच शिकायतकर्ता और उन दोनों के बीच में संबंध बने रहे और शिकायतकर्ता महिला इसी बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है।
प्रेगनेंसी के कारण जब उसने अपने पुरुष साथी को या जो उसको दबाव में लेकर के उसके साथ अनैतिक संबंध बना रहा था, उसको उसने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो उस पुरुष ने, जो कि अपील करता है, उसने उसको कोई दवा पानी के साथ पिला दी और उसका गर्भपात करा दिया। इसी बीच 2011 में उसने इस स्त्री से, जो कि शिकायत करता है, उससे लगभग 94,000 की एक चेक से पैसा भी ले लिया और लगातार उसको प्रताड़ित करता रहा। शिकायतकर्ता ने अपने FIR में ये सब बातें कही और उसने आगे ये भी कहा कि मैंने इसको जब जब रोकने का प्रयास किया तो इसने मेरे को बहाना बनाता रहा। इसी बीच 2021 में शिकायतकर्ता को ये पता चला कि अपीलार्थी पुरुष की एक अन्य महिला के साथ संबंध हो गए हैं, जिसका नाम नम्रता है। उसने इसका विरोध किया और एक प्रार्थना पत्र वन स्टॉप सेंटर में प्रेषित किया, जिसमें उसने बताया कि ये मेरे साथ रह रहे हैं और मैं इनकी पत्नी हूं और इन्होंने मेरे से दूर रहना शुरू कर दिया है। इस पर शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच में एक समझौता हुआ। उसने इस समझौते में कहा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन इसी बीच अप्रैल में ये समझौता हुआ था और अप्रैल लास्ट में उसने नम्रता नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो इसके बाद इन्होंने 5/7/2022 को इटावा में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी। इसी FIR के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसने चार्जशीट दाखिल करी और मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने चार्जशीट को एक्सेप्ट किया और अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी किया। अभियुक्त को जब जानकारी हुई कि उसके विरुद्ध में आरोप तय हो गए हैं, तो उसने माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में FIR केस और कार्रवाई रद्द करने के संबंध में 482, जो आज की धारा में 528 BNSS में दर्ज है, के तहत एक याचिका डाली। उस याचिका में उसने 300 अपने ऊपर लगाए गए आरोप 376, जो इस समय BNS में 64 है, के आधार पर FIR को केस करने के लिए याचिका दाखिल की। किंतु माननीय हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और देखने के बाद ये कहा कि ये अपराध बनता है और मामले को संज्ञान में नहीं लिया और याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता की बात को रद्द करने के लिए अपीलार्थी सुप्रीम कोर्ट जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्यों को देखा और उसने कहा कि एक महिला जो बहुत ही पढ़ी लिखी है, एक पुरुष के साथ जो कि वयस्क है और पढ़ा लिखा है, लगातार 16 साल तक एक दूसरे के साथ संबंधों में बने रहे और इस बीच उन्होंने कोई भी शिकायत प्रार्थना पत्र या कहीं पर भी कोई शिकायत अपने परिवार से भी नहीं की। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक झूठे वादे के आधार पर एक पढ़ी लिखी महिला इस तरीके से किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के अपने साथ संबंध बनाने देगी। यह एक अविश्वसनीय बात है। और उसने एक तथ्य ये भी दिया कि यदि कोई महिला अपने घर पर है और उसके माता पिता उसके साथ ही वाले कमरे पर ही सो रहे हैं और कोई व्यक्ति अचानक आता है जो कि अनजान है और उसके साथ आकर के संबंध बनाता है और उसको शोर नहीं मचाने देता है, और उस महिला ने ये बात उस केवल इस वादे के आधार पर कि विवाह कर लेगा किसी को नहीं बताई, तथा जब वह प्रेग्नेंट हो गई काफी लंबे समय के संबंधों के रहने के आधार पर, तब भी उसने इस घटना को अपने पारिवारिक जनों से नहीं बताया, तथा लगातार संबंध स्थापित होते रहे
जब तक कि एक अन्य महिला उस अभियुक्त के बीच में नहीं आ गई। अन्य महिला के आने के बाद इसने, जो शिकायत करता है, इसने शिकायत करना शुरू किया और अपने को शिकायती प्रार्थना पत्रों में पत्नी दर्शा करके शिकायतें दर्ज कराईं। तो इस आधार पर यह मानना संभव नहीं है कि ये महिला जो अपने को शिकायतकर्ता बता रही है, एक लंबे समय से एक संबंध में रही और ये माना जाए कि उसके साथ धोखे से विवाह का झूठा वादा करके जबरन संबंध बनाए गए। ये मानना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का एक बहुत अच्छा व्यू है। उसने महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य में ये बात सुनिश्चित की है कि यदि विवाह का झूठा वादा कर कर ही संबंध बनाया जाए, इसके अन्यथा किसी अन्य परिस्थितियों और कारणों के आधार पर संबंध का कोई कारण न हो, तो ही व्यक्ति को अपराधी माना जा सकता है। अगर इसमें अन्य तथ्य और परिस्थितियां और कारण उपस्थित हैं तो ये मानना संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ झूठे वादे के आधार पर शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने यह कहा कि जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से विवाह के झूठे प्रलोभन के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि ये रेप की श्रेणी में आएगा। क्योंकि आईपीसी की धारा 90 में भ्रमवश, भ्रांतिवश या भयवश कोई सम्मति ली जाती है तो उसको सम्मति नहीं मानी जाती है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आईपीसी की धारा 90 के बारे में भी। आईपीसी की धारा 90 में ये बताया गया है कि यदि किसी से भय या भ्रमवश कोई सहमति ली जाती है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई मदांध है या कोई मंदबुद्धि है या किसी नशे में है और उस समय सहमति देता है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। इसमें एक बात और कही गई है कि 12 साल से छोटा बच्चा अगर कोई सहमति देता है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। इस आधार पर माननीय कोर्ट ने कहा कि भ्रम की स्थिति पर सहमति नहीं मानी जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और ना ही कहीं कोई जबरन या बल का प्रयोग किया जाता हुआ महसूस किया जा रहा है। पर यहाँ पर दो वयस्क जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और अपने अच्छे और बुरे के बारे में अच्छे से समझते हैं और लगातार लंबे समय तक 16 वर्षों तक एक दूसरे के बीच में संबंध में रहे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर रेप का कोई भी आरोप बनता है। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को और इस आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश पारित किया और अपनी बात में कहा कि नीचे की कोर्टें भी इस बात पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। इसी आधार पर दोस्तों ये मामला पूरा था। आपको इस जानकारी के संबंध में क्या कहना है, अगर आप चाहें तो कमेंट में इसको डाल सकते हैं और इस संबंध में कोई क्वेरीज हो तो आप इसके साथ ही कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।